या वेलकम इन नेक्स्ट क्लास सोलिस्टेड लेक्चर नंबर 12। आपका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 12। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एससीपी, सीसीपी और आपका इसका एससीपी और सीसीपी आपका देख लिया था 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर भी देखा था उसमें 3D में। ठीक है, 2D में इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था हमने। ठीक है, मेनली हमें 3D वाले अरेंजमेंट पे ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? मेनली हमें 3D जो अरेंजमेंट है उस पर आपको फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आएंगे, एक बार नहीं बहुत बार। ठीक है, और आपका आप देखोगे इन द एनसीईआरटी उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर वो है आपका, जो हमने इन द प्रीवियस क्लास हमने आपको बोला था कि मैं आज पढ़ाऊंगा, वो है आपका वॉइड्स। वर्ड ही काफी है। वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स तो पहले मैं बोलूंगा वॉइड्स आर, पहले लिखो डिफिनेशन, पहले लिख लो, इसका क्लियर हो जाना चाहिए। वॉइड्स आर क्या? वैकेंट, वैकेंट स्पेस, स्पेस, वैकेंट स्पेस enclosed, enclosed by atoms, atoms maintaining a definite, atoms maintaining, maintaining a definite, yes a definite, यही होगा हाँ, a definite geometry। कहने का मतलब है voids are vacant space enclosed by atoms maintaining a definite geometry। मतलब वैसा जगह जहां पे एटम्स का अरेंजमेंट, एक डिफिनिट अरेंजमेंट तो होगा एटम का, साथ साथ उस एटम के अरेंजमेंट के बाद भी, एक डिफिनिट अरेंजमेंट के बाद भी वहां पे खाली स्थान रहेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड्स बोलेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफिनिट अरेंजमेंट है एटम का, बट उसके बाद भी खाली स्थान है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वॉइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, आप पहले इस डिफिनेशन को लिख लें। वॉइड्स आर वैकेंट स्पेस इनक्लोज्ड बाय एटम्स मेंटेनिंग अ डिफिनिट ज्योमेट्री। चलिए टाइप ऑफ वॉइड्स देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉइड। फर्स्ट हम देखेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्या होता है ट्रायंगुलर वॉइड्स, कहाँ पे होता है? पहले ये सब पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लोकेशन देखेंगे। पहले हम लोग जान जाते हैं कि वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं और कहाँ किस में होते हैं। 2D में होते हैं, 3D में होते हैं। तो पहला मैं देख रहा हूँ ट्राई एंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर क्या आपका? वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट देखो। ठीक है, समझना, ये आपका अरेंजमेंट लिखिए। सेंटर से यहाँ पे सेंटर, यहाँ सेंटर, ये लाइन डाला, ये लाइन डाला, आपका ये लाइन डाला। अगर मैं मुझे ये बोल रहा हूँ ए, ये बी और ये आपका क्या? सी। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है कि नहीं? ट्रायंगुलर है, बन रहा है ना ट्रायंगुलर। और इस होल को क्या बोल रहे हैं? ट्रायंगुलर होल बोल सकता हूँ मैं, या ट्रायंगुलर वॉइड बोल सकता हूँ। ये कहाँ पे है, किस अरेंजमेंट में पाया जाता है? तो हम लिखेंगे, ध्यान रखना है, HCP बट नॉट 3D। कौन? 2D वाला में। 2D वाले में जब भी आप 2D में देखोगे, वहां पे 2D HCP अरेंजमेंट में आप जब भी देखोगे तो वहां पे ट्रायंगुलर वॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ये देखो कितना होगा, 1 2 3 एटम से ये है, समझ आ रही है? 3 एटम से है ना, 3 एटम है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? अगर इसके ऊपर एक एटम, हम इस वॉइड को अगर हमें ढकना है तो इसके ऊपर अगर एक एटम डालेंगे तो वो एटम कितने एटम से टच करेगा? 3 एटम से कर सकता है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत? ओके फाइन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टेट्राहेड्रल देखेंगे। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पॉइंट टेट्राहेड्रल, ठीक है। ट्रायंगुलर के बाद टेट्राहेड्रल पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे होता है, कैसे अरेंजमेंट होता है। तो देखो समझो, 3 एटम एक लेयर में, 3 एटम एक लेयर में, कुछ इस तरह के समझना। मैं बनाता हूं फिर तुम समझना, पहले मैं तुम्हें विजुलाइज करा देता हूं। ये 3 एटम एक साथ है, ठीक है। 3 बॉल है, समझो 3 बॉल एक साथ रखे गए हैं एक ही प्लेन पे, और जस्ट इसके ऊपर एक और लेयर रख दिया गया है बॉल का। समझो कि ये तीनों होस्ट हैं, होस्ट, ये तीनों होस्ट है, मतलब खास फ्रेंड है, एक साथ बैठे हुए। होस्ट मतलब तीनों खास फ्रेंड एक साथ बैठे हुए हैं। कोई बाहर से आया, ठीक है, वो पड़ोसी है इनका, वो भी इनका दोस्त बनना चाहता है। तो दोस्त तब तक नहीं बन पाएगा जब तक ये लोग इसको अपने पास नहीं बैठाएंगे। तो ये जब पास बैठा तो इसका मतलब है कि ये जो वॉइड है, ये जो वॉइड है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल क्या बोल सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ये जो होल है ये कितने एटम से सराउंडेड है, 4 एटम से मिनिमम। 3 एटम एक लेयर में, जैसे समझो कुछ इस तरह से, यहां पे 3 एटम समझो, और एक जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, इस टाइप का अरेंजमेंट है। और यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे कहीं पे बीच में क्या है, वाइड है। समझ आ रही बात, यहाँ कहीं बीच में क्या है, वाइड है। क्लियर है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिखेंगे, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 है ना, टच कर रहा है दूसरे को 4, ठीक है। ये कहाँ पे तुम्हें मिलेगा, इस टाइप के वॉइड हमें कहाँ मिल सकते हैं। तो इस टाइप के वॉइड हमें कहाँ मिल सकते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ। पहला हमें इस टाइप के वॉइड मिलेंगे एफसीसी यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं, पढ़ा है हमें, ठीक है। फिर सेकेंडली हमें कहाँ मिल सकते हैं, एचसीपी में। कहाँ मिल सकते हैं, एचसीपी यूनिट सेल में। कौन सा एचसीपी, ये भी तो है, तो 3D वाला। ये भी कौन सा है, 3D वाला है। फेस सेंटर तो क्लियर है, वो 3D में ही होता है। क्लियर है सबको, चलिए उतार लीजिए इसे जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमें एफसीसी यूनिट सेल में, या सीसीपी भी उसको बोलते हैं एफसीसी को, और आपका एचसीपी यूनिट सेल जो कि 3D वाला एचसीपी यूनिट सेल यहाँ पे मिलेगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं, कौन सा वॉइड होता है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप, ठीक है। थर्ड टाइप में देखते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सा होता है, थर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओवी भी बोलते हैं, और टेट्राहेड्रल को हम लोग टीवी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, बहुत किताबों में लिखा रहता है, ये ध्यान रखना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ध्यान रखना। ये अब जस्ट समझो, यहाँ पर टच करते हुए कुछ इस तरह से एटम होता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तुम्हें ये कैसा अरेंजमेंट है तो तुम समझो। स्क्वायर समझो, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ भी है, जस्ट यहाँ एक ऊपर में भी है एटम, और जस्ट यहाँ पे नीचे भी एटम है। तुम ऐसा अरेंजमेंट देख पढ़े होगे, और यहाँ इसके बीचों बीच क्या है, वॉइड है। समझ आ रहे,
इसके बीचों बीच क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसके जस्ट बीचों बीच, समझना है बात को, ठीक है। ऊपर भी है, नीचे भी एटम है, चारों तरफ एटम है, ठीक है, कॉर्नर पे भी एटम है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और जस्ट उसके ऊपर और जस्ट इसके नीचे भी, ठीक है, क्लियर है वो बात, यहाँ पे समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट दिखेगा, क्लियर है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपको दो जगह दिखेगा, एक तो आपका एफसीसी यूनिट सेल में दिखेगा, एक आपका एफसीसी यूनिट सेल में दिखेगा, ठीक है, एक आपका एफसीसी यूनिट सेल में दिखेगा, ठीक। फिर से आपका एक कहाँ पे दिखेगा, एचसीपी यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल, क्लियर है सबको, यहाँ पे क्लियर है सबको, ठीक है, एचसीपी में दिखेगा, ठीक है। और कहाँ पे दिखेगा आपको, एफसीसी बोलिए या सीसीपी बोलिए, और यहाँ पे नोटेशन दिख रही थी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल होल है, आप बोलेंगे इसे, क्लियर है सबको। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ओके। इस टाइप का इसी को अगर एक 4 एटम एक लेयर में दिखेंगे, 4 एटम एक लेयर में दिखेंगे, और एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे दिखता है एलिमेंट में, ठीक है, एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो थर्ड हो गया, अब फोर्थ देखते हैं, ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं। वो है आपका क्यूबिकल वॉइड, ठीक है, कौन सा है, क्यूबिकल वॉइड। ये तो क्लियर, ये तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये बना, इसके अंदर भी एटम प्लेस है, ऐसा समझ रही हो, बाहर वाला ये बैक में है, ये सामने है, 3D में सोचो, ये डॉट वाला है, ये आगे है फ्रंट, और ये कहाँ पे है, बैक में है, ठीक है, जो ये है लाइन, कंप्लीट लाइन, बैक डॉट सामने वाला एटम, ठीक है। तो ये आपको बड़ा सा जो वॉइड दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं, क्लियर है सबको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो डॉट वाला है ये अपर एटम है, ठीक है, डॉट अपर एटम, ठीक है, और ये जो है, ये जो क्या है, लोअर एटम, मतलब नीचे में है, समझ में आ रही बात, 3D में सोचना है, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलता है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, हमें कहाँ मिलेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब साइज ऑफ, अगर वॉइड की बात करूँ मैं, यहीं पे साइज ऑफ वॉइड की भी बात करता हूँ। साइज ऑफ वॉइड की बात करूँ तो जैसे अरेंजमेंट था वैसे ही चलते चले गए, जैसे पहला क्या था, ट्रायंगुलर, ठीक है, वो वॉइड सबसे छोटा होगा, फिर कौन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सबसे बड़ा क्यूबिकल वॉइड। ये आपका अरेंजमेंट है, नोट डाउन करो, ठीक है, जल्दी से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन ऑफ क्या, वॉइड्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ वॉइड तो पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ वॉइड में, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो याद रखना है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, फिर कौन सा पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल, फिर कौन सा हमने पढ़ा, क्यूबिकल वॉइड, क्लियर है सबको, ठीक है। ट्राइगोनल कहाँ पे देखा हमने, 2D में, ट्राइगोनल 2D में ही होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और क्यूबिकल, ये तीनों 3D में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी है। तो ऑक्टाहेड्रल किस में होता है, एफसीसी और एचसीपी दोनों में होता है। टेट्राहेड्रल भी किस में होता है, एक्ससीपी और एफसीसी या सीसीपी, इन दोनों में होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ वॉइड, है कि नहीं। लोकेशन ऑफ वॉइड अगर देखें, ठीक है, तो पहला मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या लिखूंगा, लोकेशन ऑफ वॉइड, कहाँ पे देखना चाह रहे हैं, लोकेशन ऑफ वॉइड इन, कहाँ, एफसीसी, समझे बेटा, एफसीसी या एचसीपी नहीं बोलते, इसको सीसीपी बोलते हैं, ठीक है, सीसीपी। और 3D वाले में देख रहा हूँ मैं, ठीक है, 3D में देख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। चलो, तो इसके अंदर
केस 1 लेता हूं मैं, केस 1, और वो है आपका लोकेशन ऑफ, किसका लोकेशन, लोकेशन ऑफ क्या आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका लोकेशन देखेंगे इन एफसीसी। चलिए अब समझते हैं जरा, एक दो पॉइंट में लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो क्या कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसे अरेंजमेंट होता होगा, तो पहले डिफिनेशन जान लें। इट इज ए वैकेंट, ठीक है, अ स्पेस, इट इज ए वैकेंट अ स्पेस ऑक्टाहेड्रली, ठीक है, सराउंडेड यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, सराउंडेड, ठीक है, बाय द, क्या बोलो, बाय द एटम्स। इट इज अ वैकेंट स्पेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द एटम्स। चलो अब सेकंड पॉइंट लिखता हूं इसका, इट डज नॉट एग्जिस्ट, कहां पे, किस में नहीं पाया जाता है, एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव और क्या बेटा बोलो, बॉडी सेंटर वाला, बीसीसी, प्रिमिटिव और बीसीसी के अंदर नहीं होता, प्रिमिटिव बोलो या सिंपल क्यूबिक बोलो, बात बराबर है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, इट ओनली, इट्स ऐसा लिखेंगे, इट्स ओनली प्रेजेंट इन, ये तो हमें पता ही है, फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, एफसीसी और क्या बेटा, एक्सएपी, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं अभी जस्ट जब टाइप्स ऑफ वॉइड बताया था। क्लियर है सबको, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपका एफसीसी और एक्ससीपी में होता है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रिमिटिव और बीसीसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर अगर डिफिनेशन बोले ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, इट इज अ वैकेंट स्पेस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द एटम, सराउंडेड बाय द एटम्स, ठीक है। इट डजंट एग्जिस्ट इन प्रिमिटिव और बीसीसी, ये तो क्लियर है। और ये जो एचसीपी है ये कौन सा है, ये 3D वाला है, ये ध्यान रखना है, ये 3D वाला है। क्लियर है सबको, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द एफसीसी कहाँ होता है, ठीक है। इन द एफसीसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लोकेट होता है, यू नो। चलो तो हम डिफाइन करते हैं, यस ब्लैक से ही लिख देता हूँ, थोड़ा दिखेगा, तो मैं लिखता हूँ द, ठीक है, मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ एजेस, द मिड पॉइंट ऑफ एजेस एंड द बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी आर द पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। The midpoint of edges and the body center of FCC are the position of octahedral void। इसका मतलब है कि octahedral void in the FCC दो जगह प्रेजेंट है बेटा, एक आपका कहाँ पे है बोलो, बॉडी के सेंटर पे है, और एक कहाँ पे है, एजेस पे है। एक कहाँ पे है, बॉडी के सेंटर पे है, और क्या है, एजेस पे है, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो कोई नहीं, ठीक है, बॉडी सेंटर और एजेस पे है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो ही जगह होता है इन द एफसीसी, एक बॉडी पे और एक एजेस पे, ठीक है। चलो ओके, हाँ, तो अब मैं इसको हटा दूं, अब हम लोग देखते हैं लोकेशन, ठीक है। तो ये मैंने वहां पे लिख दिया है कि एजेस पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अब लोकेशन हम लोग देखते हैं, फर्स्ट लोकेशन देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन एजेस,
फर्स्ट लोकेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन एजेस, ठीक है, एफसीसी के एज पे देखते हैं, ठीक है, दिख रहा है सबको, क्लियर है जो लिखा हुआ है। अब जरा मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, चलो ये मैंने बनाया, सब लोग बनाएंगे ऐसा ही, ठीक है, यहां से ये ले लो, मैं हर बार परफेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रफ चलेगा बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा बनाना है कि जिससे परफेक्शन नज़र आए, ठीक है। चलिए अब मैं ज़रा कॉर्नर वाला आइटम देता हूँ, ये ब्लू से दे रहा हूँ, ठीक है, कॉर्नर वाला आइटम मैं ब्लू से दे रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो अब मैं जो सेंटर वाला आइटम है ना, वो आपको मैं रेड से देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये एक फेस ऊपर वाला, ठीक है, ये इसके फेस वाला आइटम, ठीक है। अब ये हटा दो, ये एजेस जो लिखा है आप तो समझ ही गए किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं एज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन एजेस, ठीक है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब एक एटम समझो तुम, जस्ट इस अगर यहाँ पे एक ऐसे बढ़े इस लाइन में अगर ऐसे मैं पढ़ूंगा तो एक और इस सेम इसी तरह एक और फेस पे एटम होगा ना, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे एक फेस पे एटम है, क्या इसके ऊपर भी एक फेस पे एटम होना चाहिए सेम यही जगह, अंदाजे से मैं देख रहा हूँ कि समझो यही फेस है, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको नीचे और थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। ये फेस लो, ये फेस अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये फेस है, ये वाला, ठीक है, ये फेस कंसीडर हो रहा है, ठीक है। चलो अब जरा इसको मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखता है ना, देखो ये 4 एटम, इनका सेंटर, जस्ट ऊपर एक एटम, एक जस्ट नीचे, कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट देखने की कोशिश हो रही है, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखो समझ में आ रहा है क्या, देखो तो सेम अरेंजमेंट यहाँ दिख रहा है क्या, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है, तो है सर, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया है और जस्ट उसके ऊपर नीचे सर एटम है, जस्ट उसके ऊपर नीचे सर एटम है, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। इसको ऐसे मिलाओ, इसको भी ऐसे मिलाओ, सारे से मिला दो इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो जाता है। अगर तुम इसको सबको मिलाओ, सारे एटम को ऐसे करके मिलाओ, इसको ऐसे, फिर इसको यहाँ मिलाओ, फिर इसको इधर से ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, तो ये पूरा एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट टाइप का दिखता है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सर, यहाँ पे तो ये तो पूरा जगह एक्वायर है, ये पूरा जगह तो एक्वायर है, बट जो खाली प्लेस है यहाँ पे इस अरेंजमेंट में, जो इतना दूर का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो खाली प्लेस है सर, वो कहाँ पे है, एज पे तो कोई एटम नहीं है ना बेटा, एज पे कोई एटम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे है, एज पे, एज सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। इस डायग्राम में एज सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। ये क्लियर है सबको बात। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि जब एफसीसी के अंदर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑन द एजेस बनाते हैं तो कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो देखो तो जरा, 2 कॉर्नर वाले एटम और 1 2 3 और 4 फेस सेंटर वाले एटम इन्वॉल्व हैं, 4 फेस सेंटर वाले एटम, फेस सेंटर, ठीक है, 4 फेस सेंटर एटम प्लस 2 कॉर्नर एटम इन्वॉल्व है। क्या इतने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं
तब एक क्या बन रहा है, ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड बन रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ में आ रही है सबको ये बात? ठीक है। इसका मतलब है सर कि एक फेस क्यूब में अगर एक फेस लैटिस है तो उसके अंदर कितने ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड होंगे, तो हम जानते हैं, हम लिखते हैं, ये हटा दूं, चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, समझो। ऑन एज सेंटर ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड इक्वल टू, कितने एज सेंटर होते हैं एक टोटल लैटिस में, एक टोटल क्रिस्टल लैटिस में कितने एज, 12। अरे इसके अंदर कितने एजेस है देखो ना तुम, 1 2, ये पूरा एक लैटिस अगर एक यूनिट सेल समझो, यूनिट सेल को ही समझो, तो कितने इसमें एज सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं, 12 एजेस हैं। तो एक एज का कंट्रीब्यूशन हम इन द यूनिट सेल क्या समझे थे, 4। तो कितना ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड हो जाएगा, देखो 1/4 इंटू क्या 12, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है। ऑन द एज सेंटर, एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, पूरा लैटिस को अगर तुम काउंट कर लोगे तो फिर ऐसे निकालते जाओ, एक क्रिस्टल लैटिस में कितना क्यूब, 8 होते हैं, बट हमको अभी सिर्फ यूनिट सेल में हम बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर 12 एजेस होते हैं, एक यूनिट सेल के अंदर 12 एजेस होते हैं, और 12 एज, समझ में आ रही बात, 12 एज में से अगर एक एज सेंटर लें तो एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन उसके अपने यूनिट सेल में 1/4 होता है, क्योंकि एक एज सेंटर का जो एटम होता है वो 4 एज में बटा होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो 1/4 इक्वल टू 12 इक्वल टू कितना आया, 3 आ गया। इसका मतलब कि एज सेंटर पे जो ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड होगा वो एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपका 3 आएगा। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो हम लिख लेंगे द मिड पॉइंट ऑफ एज इज ऑक्ट्राहाइड्रली सराउंडेड बाय 4 फेस सेंटर एटम एंड 2 क्या आपका कॉर्नर एटम। ठीक है, क्लियर है? चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट इसका बॉडी सेंटर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको भी देखना है। चलो ये तो सिर्फ एज के लिए हुआ, ठीक है, अब बॉडी सेंटर के लिए देखते हैं। ये हटा दूं, क्लियर है सबको? वैसे ही तुम पूरे लैटिस के लिए भी निकाल सकते हो, जो मैं बोला था ना कि लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एज्यूम करो, तो क्रिस्टल लैटिस में कितने टोटल 8 क्यूब। ठीक है, तो जब एक क्यूब के अंदर 3 ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड हैं तो 8 क्यूब है, तो तुम समझ लो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 8 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग एज का पढ़ लिए, तो अब कौन सा बच गया, ये हटा देता हूँ, एज पढ़ लिया हम लोग, तो अब कौन सा बच गया, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो इसके अंदर केस बी, ठीक है, ऑक्ट्राहाइड्रल वॉइड इन बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी के सेंटर पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो समझना है। ठीक है, समझना है। चलो तो अब ध्यान दो, फिर से मैं बनाता हूं। ठीक है, डायग्राम का ही पूरा चक्कर है, तो ध्यान देना है। ठीक है, ये पूरा समझना है। ओके ओके ओके, यहाँ भी ओके। चलो पहले कॉर्नर पे एटम में अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 7 8 क्लियर। अब फेस पे मैं एटम देता हूँ। ठीक है, ये पीछे वाला फेस, ये इधर वाला फेस, ये यहाँ वाला फेस, और ये सामने वाला फेस। समझना, ये सामने वाला फेस, समझो। ठीक है, और नीचे बॉटम वाला फेस यहाँ पे है। ठीक है, अब जरा तुम समझो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला फेस। ठीक है, ये 4 फेस है, तुम समझो, तुम इसको जरा विजुलाइज करो। ये ऊपर वाला फेस पे एटम है, अपर एटम,
सेम फेस में। ये कहाँ पे है? बॉटम पे है, ये बॉटम पे है, ठीक है। ये राइट वाला, ठीक है, ये बैक वाला, ये लेफ्ट वाला, ये सामने वाला फेस। इन चारों फेस को हम मिलाएंगे तो तुम ध्यान दो, इन चारों फेस को जब हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी तुम देखो सेम उसी टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल एक अरेंजमेंट बन रहा है ना, ऑक्टाहेड्रल एक अरेंजमेंट बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो ऐसा ही था, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, बाकी ये। तो यहाँ पे देखो सेम इसी टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके बीचों बीच हमें पता है ना कि इन द एफसीसी सेंटर में कोई एटम नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ऑन द सेंटर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। ऑन द सेंटर यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, ठीक है। ऑन द सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो एक पॉइंट सभी लोग, एक मिनट। हाँ, तो हम पॉइंट लिखेंगे कि द बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी, द बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हटा दो, ये समझ में आ रहा है? द बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय क्या बोलो? बाय 6 फेस सेंटर्ड एटम, है ना? क्लियर है? ओके, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे बॉडी के बीचों बीच ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसका मतलब है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो बॉडी के बीचों बीच है, क्या ये बगल वाले क्यूब में भी शेयर हो रहा है? क्या ये वॉइड नहीं, क्योंकि वहां कभी भी बॉडी के जो बीचों बीच एटम होता है वो कहीं भी शेयरिंग नहीं होता है, किसी और क्यूब में शेयरिंग नहीं होता है, वो सिर्फ अपने ही यूनिट सेल के अंदर रहता है। बॉडी के बीचों बीच है तो वो किसी बगल वाले क्यूब के साथ तो शेयर हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो सिर्फ कितना होता है? बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू क्या? 1। बॉडी सेंटर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो टोटल, ये हटा दूं, टोटल, अब मैं टोटल लिख देता हूं। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल मैं लिख रहा हूं, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, बोलो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी बेटा 3+1। ये 3 किसके लिए? एज के लिए। एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 1 किसके लिए? ये है आपका बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितने हैं? 4। क्लियर है कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी इज 4। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो तुम एक और चीज यहां से समझ सकते हो, नंबर ऑफ एटम, देखो ना कितना मजेदार चीज है। नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, अरे जेड इफेक्टिव कितना होता था? 4 ही होता था। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना है? 4 ही है। तो इसका हम एक रिलेशन भी देखेंगे थोड़ी देर में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। चलो यस, ये मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड का अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। तो अब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन को देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे केस एफसीसी के अंदर, ये आपका केस सेकंड है, ठीक है। तो इसको बी मान लिया मैंने, या केस सेकंड लिख के चलता हूँ, ठीक है। ओके, तो लोकेशन ऑफ क्या? लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल क्या आपका वॉइड। क्लियर है? ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंशियल लिख देता हूं। इट इज अ ठीक है वैकेंट स्पेस, ठीक है, टेट्राहेड्रली
ठीक है, सराउंडेड बाय 4 एटम्स, सराउंडेड बाय क्या बेटा बोलो 4 एटम्स। अरे रफली हमने जब बनाया था तो कुछ ऐसा ही बनाया था ना, देखो जब हम टेट्राहेड्रल क्वाड बनाते थे तो याद है ये और जस्ट इसके ऊपर अगर इन सबको अटैच किया, इन सबको अटैच करते थे तो ये टेट्राहेड्रल बनता था, और इसके जस्ट बीच में ये क्या होता था, टेट्राहेड्रल क्वाड होता था। क्लियर है सबको? वैसा ही यहाँ पे देखो, वैसा ही मैंने अरेंजमेंट यहाँ भी किया हुआ है। देखो ये समझो तुम, ये छोटा क्यूब है और जस्ट उसी को मैंने मैग्नीफाई करके एक बड़े क्रिस्टल में एक छोटा क्यूब बनाने की कोशिश की है। तुम समझो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ना, मैं अब इसको डिफिनेशन को मैं हटा देता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला एटम है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट एटम है ये आपका कॉर्नर एटम है, याद रखना ये कॉर्नर वाला एटम है क्यूब के। बाकी ये जो 2, 3, 4 आपको दिख रहे हैं ये सब 2, 3 और 4 ये सब फेस सेंटर एटम है, फेस सेंटर एटम है, ठीक है। कोई लेफ्ट साइड का है, कोई राइट साइड का है, कोई अपर है, बट ये क्या है 2, 3, 4 इज द फेस सेंटर एटम। तुम अब जरा इन सबको मिलाओ और समझो। देखो इसमें यहाँ पे कॉर्नर एटम, फेस, फिर फेस, अल्टरनेट फेस एटम रखा गया है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे देखो जरा तुम समझो, इसको मैग्नीफाई करके मैंने एक क्रिस्टल मिला दिया, तो इस क्रिस्टल में टोटल कितने हैं, यहाँ पे एक और आ जाएगा, इसके ऊपर, इसके इधर, फिर पीछे भी 4 ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे, है ना। बट हमको समझना है यहाँ पे, तो तुम जरा इसको समझो। ये मैंने कॉर्नर एटम लिया, यहाँ से इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर यहाँ से इसको, ठीक है। फिर सारे सेंटर वाला जो ये कट दिख रहा है ना, ये यही क्या है मेरा वॉइड है, यही क्या है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है, यही क्या है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड है। जस्ट बीचों बीच उस अरेंजमेंट के जस्ट सेंटर में ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, यही क्या है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? कितने एटम कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक कॉर्नर एटम और तीन आपका फेस सेंटर एटम। अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड अगर क्यूबिक में बनाना है इन द यूनिट सेल, तो हमें कम से कम 3 फेस सेंटर एटम चाहिए और एक कॉर्नर एटम चाहिए ही चाहिए। ये मैंने जस्ट इस डायग्राम का मैग्नीफाइंग डायग्राम, अगर मैग्नीफाइंग लेंस से मैं देखूंगा तो कुछ इसी टाइप का मुझे ये दिखेगा। एक क्रिस्टल के अंदर अगर ये रखा हुआ है तो अगर मैं मैग्नीफाइंग से देखूंगा तो ये ऐसा ही दिखेगा ना मुझे, तो वैसा ही मैंने बनाया है, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर मैंने अरेंजमेंट आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल के अंदर टोटल कितने हैं, 8 क्यूब बन जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कहाँ होता है एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। तो मैं एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जरा तुम लोग ध्यान से देखना। यू नो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हमेशा ध्यान रखना जब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की बात आती है, ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर, तो टोटल 8 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड हम बॉडी डायगोनल से कनेक्ट करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग बॉडी डायगोनल से ही कनेक्ट कर पाते हैं। आप जब भी कनेक्ट करोगे तो बॉडी डायगोनल से ही कनेक्ट करोगे। समझ में आ रही बात? बॉडी डायगोनल से कनेक्ट होगा, बॉडी डायगोनल से कनेक्ट होगा। देखो बॉडी डायगोनल से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर हम समझाएं तुम्हें, अगर तुम जरा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला कि टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग बॉडी डायगोनल से ही कनेक्ट कर पाते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग, क्योंकि वो बॉडी के जस्ट बीचों बीच है, बॉडी के जस्ट सेंटर में है, बॉडी के जस्ट कहाँ पे है? सेंटर में है। तो हम इसे बॉडी डायगोनल के थ्रू ही कनेक्ट कर पाते हैं। तो 1-2 पॉइंट है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दूं, चलो ध्यान देना है जस्ट पॉइंट को, ये हमने समझाने के लिए आपको विजुअलाइजेशन के लिए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड,
समझ में आ रहा है? 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एट ईच बॉडी सेंटर, एट क्या बेटा, ईच बॉडी, समझना है, 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एट ईच बॉडी डायगोनल। अगर बॉडी डायगोनल के थ्रू जाएंगे तो हमें टोटल 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड मिलेंगे। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, कितने कॉर्नर होते हैं फेस सेंटर में? कितने कॉर्नर? 8 होते हैं ना। एक फेस सेंटर, अगर समझो एक फेस सेंटर एटम हम बनाए हैं तो उसमें टोटल कितने कॉर्नर एटम? 8। ठीक है, तो हम मैं क्या ये बोल सकता हूं कि हर कॉर्नर एटम का एक अपना टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होता है, क्योंकि 4 डायगोनल होता है ना, 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं ना एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 8। समझ रहे हो? एक क्यूब के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे एक क्यूब के अंदर, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, तो टोटल कितने टेट्राहाइड्रल बॉन्ड? जबकि एक बॉडी डायगोनल पे हमको 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होगा। अरे बोलो, समझ रहे हो बात को? क्लियर है सबको? तो ये बात हमें ध्यान रखना है, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि तुम ऐसा समझो कि हर कॉर्नर एटम का अपना एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होता है, हर एक कॉर्नर एटम का खुद का एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड है। तो टोटल ऐसे भी काउंट करोगे तो 8 हो जाएंगे, है कि नहीं? 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एट ईच बॉडी डायगोनल, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2, क्योंकि एक क्यूब के अंदर in one unit cell has 4 body diagonal, ठीक है। एक यूनिट जो होता है यूनिट सेल, उसके अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टोटल 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड हो जाएगा। इन द एफसीसी टोटल 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इन द एफसीसी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, मतलब जेड इफेक्टिव 4 होगा। अरे होगा ना? तो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल बॉन्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू जेड इफेक्टिव मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? ये याद रखो या ये याद रखो, बात बराबर है तुम्हारे लिए। ठीक है, यही ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो थोड़ा डिस्टेंस देख लेते हैं, कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि दोनों कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है। ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड और टेट्राहाइड्रल बॉन्ड हमें कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं उसको भी जरा। तो बोर्ड को 2 पार्ट में बांट देता हूँ, इधर मैं ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड लिख देता हूँ और इधर क्या लिख देता हूँ? टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। क्लियर है सबको? ठीक। ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड इन एफसीसी 4, टोटल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड इन एफसीसी 8। एफसीसी के अंदर एफसीसी यहाँ भी लिख देता हूँ, एफसीसी के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में बात होगी। ठीक है, तो चलो पहला एज सेंटर, फर्स्ट एज सेंटर, इसमें एज सेंटर पे भी था। ठीक है, तो जब एज सेंटर की बात करेंगे, एज सेंटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस, पूरे एज का डिस्टेंस होता है, तो उसके जस्ट मिड में है, तो ये पूरा डिस्टेंस तो ए है, बट यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या है? a/2। अरे समझो, a/2 ही है ना। ये तो कॉर्नर वाला एटम है मेरे भाई, ये कॉर्नर एटम है, ये भी क्या है? कॉर्नर एटम है। समझ रहे हो बेटा? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि क्लियर रहे। ये भी क्या बेटा? कॉर्नर एटम है, बट मुझे जो मिड पॉइंट एज का है वो ये है, तो a/2 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? a/2। तो मैं लिखूंगा क्या? मैं लिख दूं कि एज
लेंथ डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्या, a/2। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख दूं एज लेंथ डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज a/2। और टोटल कितने होते हैं, बोलो। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज कितना होता था, 3। अरे 1/4 × 12 3 होता था ना, तो ये मैंने लिख दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जरा बॉडी सेंटर पे भी इसका देख लेते हैं, फिर टेट्राहेड्रल का भी कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, इसके बॉडी सेंटर का भी देख लेता हूं मैं। तो अगर बॉडी सेंटर पे बात करें, बॉडी सेंटर, ठीक है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। चलो ये कॉर्नर वाला आइटम है ना, समझना बात, ये कॉर्नर वाला आइटम मिड से मिड, और यहाँ पे बॉडी के जस्ट सेंटर पे, तो ये पूरा डायगोनल आ रहा था ना, तो डायगोनल लेंथ कितना होता है, √3 है। अरे होता है भाई, बोलो। हाँ क्लियर है सबको, ओके। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बोलोगे तुम कि सर √3a/2, यहाँ का भी डिस्टेंस कितना सर, तो √3a/2। अरे होगा क्या, तो बोलोगे हाँ सर होगा, क्योंकि ये सर कॉर्नर एटम है, यहाँ भी कॉर्नर एटम है, और ये बीचों बीच सर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सर बॉडी डायगोनल के। तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a/2 पे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड √3a/2 पे हमें बॉडी डायगोनल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे कितना था, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना था, तो हम बोलेंगे सर 1 था। क्लियर है? मैं 10 बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाए। क्लियर है? हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब जरा हम लोग टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल भी कहाँ है, बॉडी के डायगोनल पे आ रहा है, कॉर्नर, ठीक है। बट मैंने बोला कि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मिड सेंटर अगर है, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है और एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है, जो कट किया मैंने, ये मिड सेंटर है। तो ये पूरा लेंथ कितना था, तो हम बोलेंगे सर ये पूरा लेंथ √3a था, बाई नहीं, अभी नहीं, ठीक है। ये हाफ वाला डिस्टेंस कितना है, ये हाफ वाला डिस्टेंस यहाँ के सेंटर से कितना आ रहा था, √3a/2, हाफ वाला डिस्टेंस था। तो जरा बताएंगे बच्चों कि ये अगर मेरा टेट्राहाइड्रल वॉइड है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या इसका भी हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि √3a/4 टेट्राहाइड्रल वॉइड का ये डिस्टेंस होगा। √3a/4 हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड का डिस्टेंस है ऑन बॉडी डायगोनल। तो रूट हम लिखेंगे ऑन बॉडी डायगोनल टेट्राहाइड्रल वॉइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या, √3a/4। √3a/4 पे हमें क्या मिल रहा है, टेट्राहाइड्रल वॉइड मिल रहा है। और तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, तुम देखो, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, इसका एक तरह से इस कॉर्नर एटम का ये अपना टेट्राहाइड्रल वॉइड है, इस कॉर्नर एटम का ये अपना टेट्राहाइड्रल वॉइड है। तो टोटल कितने कॉर्नर एटम एक क्यूब में, तो सर 8। तो क्या 8 का अपना अपना टेट्राहाइड्रल वॉइड है, तो एक क्यूब में कितना टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो हम बोल देंगे कि सर एक क्यूब में टोटल 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड, टोटल 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड इन एक यूनिट सेल के अंदर इन 1 क्यूब। ठीक है। तो चलो अब जरा 1-2 हम फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, 1-2 फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको समझते हैं। ठीक है, एक फार्मूला मैं बताऊंगा, उसी से रिलेट सब कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको निकाल लेता हूँ मैं, देते हैं। ठीक है, एक वही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, क्या अगर मैं एक यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बॉडी डायगोनल पे। ठीक है, अगर बॉडी डायगोनल पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना, बॉडी डायगोनल के थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये बॉडी सेंटर है मेरा। ठीक है, ये बॉडी सेंटर है मेरा। ठीक है, तो जरा बताना कि एक बॉडी डायगोनल पे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो
तो हम बोलेंगे सर एक बॉडी डायगोनल पे सर मुझे एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिलेगा और 2 सर टेट्राहाइड्रल वॉइड मिलेगा। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मैं एक बॉडी डायगोनल उड़ा रहा हूं तो मैं क्या क्या उड़ा रहा हूं, एक्सक्लूडेड कॉर्नर एटम को हटा के, ठीक है, तो मैं क्या क्या उड़ा रहा हूं, 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड उड़ाया मैंने और एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड उड़ा रहा हूं। क्या मैं इस पूरे को अगर मैं याद रखूं, इस पूरे को मैं अगर याद रखूं √3a/2 बॉडी डायगोनल का और इसका डिस्टेंस √3a/4, क्या मैं ये सिर्फ इतना याद रखूं तो मैं क्या क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा? यस, बना लूंगा। अगर इतना ही पूरा पैराग्राफ ये पूरा मैं याद रखूं तो मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो 4 × 2 8। और हमें पता है कि एक बॉडी डायगोनल में अगर एक ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिल रहा है, एक बॉडी डायगोनल में एक ही ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिल रहा है मेरे दोस्त, तो कितना ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिल जाएगा? 4 मिलेगा, क्योंकि 4 बॉडी डायगोनल होता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है। फार्मूला भी मैं दे देता हूँ, ऐसे आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है, फिर भी मैं फार्मूला दे देता हूँ। इफ number of atom in a unit cell equal to Z मैंने लिखा। किसके लिए लिखा? ये दोनों के लिए कॉमन है, आपका FCC के लिए भी और आपका HCP के लिए भी। अगर मैंने एक यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम को मैंने कंज्यूम किया है कि Z माना है, एज्यूम किया है कि Z माना है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ क्या ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इक्वल टू मैंने Z बोला, एंड द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इक्वल टू 2 × Z बोल रहा हूं मैं। क्लियर है सबको? तो क्या मैं ये उतार लीजिए, तो मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, एक FCC के लिए लिख देता हूँ, एक HCP के लिए लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ FCC और इधर मैं लिखता हूँ HCP। तो क्या FCC के अंदर Z का वैल्यू 4 होता है? तो हम बोलेंगे हाँ सर। और HCP जो 3D में है, 3 डायमेंशन में है, उसमें क्या Z का वैल्यू क्या होता है? 6 होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम 6, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ एटम 4। तो क्या मैं नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 4, क्योंकि Z के बराबर होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था वो फॉर्मूला। और यहाँ पे नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 8 हो जाएगा क्या इन द FCC? अगर वैसे ही मैं लिखूं नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6। और नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या हो जाएगा बेटा? 12। क्लियर है सबको? SCP और FCC एकदम ध्यान रखना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका पूरा वॉइड एक जगह मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा यूज है आपके NCERT में, तो भर के इस पे क्वेश्चन है। तो आप खास करके नीट और JEE मेन, जो अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, JEE मेन और नीट और बोर्ड, तो आपको ये पूरा लेक्चर मैंने बोला है कि आपका फर्स्ट प्रीवियस 3 लेक्चर प्रीवियस और एक करंट लेक्चर जो जाएगा आपका, ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए और पूरा क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। उसमें हम लोग थोड़ा सा रेडियस रेशियो वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर द क्या आपका आयनिक सॉलिड के लिए, उसी के लिए आता है, तो उसमें पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।